हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, अगेन यू आर वेलकम। केमिकल बॉन्डिंग असाइनमेंट की हमारी जो है ना 14 क्लास रहेगी हमारी। 13 क्लास प्रीवियसली हो चुकी है हमारी, और इस पे जो ना मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे ना हमारे, वो हाइब्रिडाइजेशन पे वेस्पर थ्योरी पे और स्ट्रक्चर पे रहेंगे हमारे। ओके, तो टॉपिक वाइज जो है ना हम क्वेश्चन को जो है ना कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई 14 क्लास को। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग द आइडेंटिकल शेप फ्रॉम द मॉलिक्यूल, है ना। बोथ स्पीसीज, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें ना दोनों मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर क्या है हमारी सेम है। तो जिनोन का जो डाइफ्लूराइड होता है ना XCF2, ओके, तो इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है हमारी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी भी क्या होती है आपकी लीनियर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है कि आपको ना सेम आइसो स्ट्रक्चरल बताना था। तो ऑप्शन ए में क्या है आपके आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज प्रेजेंट है हमारे। ओके, फिर क्या अभी, विच द फ्लोइंग हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इनमें ना कौन सा, देखो एक्चुअल में क्या है, देखो सभी को है ना निकाल के देखेंगे हम इसमें, लेकिन ऑप्शन ए के अंदर जो ना अगर आपको मिल गया तो है ना वो हम इसको यहीं तो छोड़ रहे हैं, है ना। अगर चाहो तो हम इसका निकाल सकते हैं, जैसे BF3 है। ओके, BF3 का कैसा होता है हमारा, प्लेनर ट्रायंगुलर होता है हमारा। PCl5 उसकी कैसी होती है हमारी, पिरामिडल होती है हमारी। जैसे CF4 है ना, इसका टेट्राहेड्रल होता है। SF4 होता है, ये कैसा होता है, सीसो होता है हमारा, है ना। IF5 है, इसका कैसा रहेगा आपका, इनका निकाल के देख लेते हैं। ये क्या रहेगा आपका, TBP रहेगा आपका। ओके, और ये क्या रहेगा आपका, स्क्वायर पिरामिडल रहेगा आपका। ओके, तो सब जो है ना वो बाकी पेयर में क्या है, स्ट्रक्चर जो है ना उनके डिफरेंट है, बट इस पेयर में क्या दोनों की सेम है। विच द फ्लोइंग हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इनमें ना कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है हमारी। तो BF4 नेगेटिव है ना, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ओके, XCF4 इसकी कैसी होती है हमारी, स्क्वायर प्लेनर होती है हमारी। कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है हमारी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है हमारी। और ये जो होता है इसकी भी स्क्वायर प्लेनर होती है हमारी, है ना, स्क्वायर प्लेनर होती है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है हमारा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है हमारी। SF4 होती है, इसकी सीसो होती है। ओके, सीसो होती है हमारी। तो आपसे क्या पूछा गया अभी, हमारी रेगुलर टेट्राहेड्रल है ना, तो BF4 है ना, टेट्राफ्लोरो बोरेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स आर प्रेजेंट इन बॉन्ड पेयर, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है, और उन हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ना एक ज्योमेट्री होगी, और कहना है कि वो ज्योमेट्री फाइंड आउट करो जिसके अंदर है ना मैक्सिमम जो आपके बॉन्ड एंगल है वो कितने हमारे 90 डिग्री के। ओके, तो जैसे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तुम ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी, स्केयर प्लेनर होती है हमारी। कैसी होती है, स्केयर प्लेनर, है ना, कैसी होती है, स्केयर प्लेनर। तो स्केयर प्लेनर में है ना आपके, जैसे कोई भी एक मैं रैंडम एग्जांपल उठा रहा हूँ, जैसे XCF4 है। ओके, तो इसमें ना बॉन्ड 90 डिग्री पे बॉन्ड एंगल कितने रहेंगे हमारे, 4 रहेंगे हमारे। ओके, इसमें 4 पेयर 90 डिग्री पे रहेंगे हमारे। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, इसमें क्या भी हमारे DsP2 है ना, TBP ज्योमेट्री होती है हमारी इसके अंदर, है ना। कैसी होती है हमारी, TBP ट्राइगोनल पिरामिडल होती है हमारी, TBP। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका, एक सेंट्रल एटम होता है, और बाकी के क्या होते हैं हमारे, लिंक्ड एटम होते हैं हमारे। ठीक है, बाकी के क्या होते हैं आपके, लिंक्ड एटम होते हैं, ऐसे TBP, है ना। तो इसमें एक ये जैसे B ले लेते हैं, दूसरे दूसरे एटम B हमारे। ओके, सेंट्रल एटम क्या आपका A है। ओके, तो ये TBP ज्योमेट्री होगी हमारी। तो इसमें 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल हमारे, 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल है इसमें, 90 डिग्री का भी है ये, है ना, और 180 डिग्री के भी हमारे। ओके, तो इसमें नहीं है भी इतने, है ना। SP2D, और ये तो सेम रहेगी हमारी, TBP ज्योमेट्री रहेगी इसके अंदर। ओके, SP3D2 है ना, इसमें देखो भी ये ऑक्टाडल ज्योमेट्री होती है हमारी। ऑक्टाडल ज्योमेट्री में क्या होता है भी आपका, है ना, ये सेंट्रल एटम हो गया आपका, है ना, M कोई भी सेंट्रल एटम ले लिया, और जैसे B है ना हमारा क्या है, बॉन्ड पेयर है भी आपका। ओके, ये हो गया आपका, एक अबोव द प्लेन हो गया B आपका, है ना, एक अबोव द प्लेन हो गया, एक क्या होगा आपका, बिलो द प्लेन हो गया आपका, है ना। तो इसमें काउंट करते हैं ना हम, तो देखो ये 4 एंगल है ना, 4 ये बॉन्ड पेयर है ना, ये 4 बॉन्ड पेयर किस एंगल पे रहेंगे हमारे, 4 तो ये बॉन्ड पेयर जो है ना आपके 90 डिग्री पे रहेंगे हमारे। ओके, और ये वाला जो अबोव द प्लेन है, ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, ये भी है ना, तो 4 ये हो गया, 4 बॉन्ड पेयर यहाँ से निकला है 90 डिग्री के। 4 बॉन्ड पे देखो, ये वाला जो है ना, ये इनके भी क्या हमारे बिलो द प्लेन से इसके परपेंडिकुलर है, तो 4 ऐसे, है ना, तो 4 बॉन्ड पेयर ये ऐसे, तो ना 12 बॉन्ड एंगल है ना हमारे क्या हो गए, बॉन्ड पेयर जो ना वो 90 डिग्री पे होगी। इसमें अगर हम काउंट करें, ये वाला जैसे है ना, ये वाला बॉन्ड पेयर इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो 3 बॉन्ड एंगल ये निकला है। ये वाला देखो इन 3 पे तो यहाँ जो ना टोटल जो बॉन्ड पेयर है ना, जो 90 डिग्री पे हमारे, है ना, 90 डिग्री पे है। ओके, वो कितने हमारे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने हमारे 12, है ना। तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर हमारे, है ना, SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऑक्टाडल ज्योमेट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बनेंगे हमारे, और कितने बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। द स्पीसीज इन विच द सेंट्रल एटम यूज द SP2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। कहने का मतलब क्या, भी आपको SP2 हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इसके अंदर। ओके, तो PS3 होता है ना इसमें क्या होती है हमारी, इसमें SP3 होती है। वैसे ये ड्रागो एलिमेंट होते हैं भी इसके अंदर, इसमें तो हाइब्रिडेशन बनेगी नहीं हमारी। इसमें क्या होती है हमारी, SP3 होती है हमारी। ओके, इसमें चेक करेंगे, है ना, तो इसमें जैसे ये मिल गया आपको, है ना, ये क्या अभी हमारा कार्बोकटाइन है। ओके, ये क्या अभी आपका कार्बोकटाइन है। ओके, कार्बोकटाइन, तो कार्बोकटाइन में हाइब्रिडेशन क्या होती है हमारी,
sp2 होते हैं हमारी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं अभी हमारे तीन जो ना आपके बॉन्ड पेयर है ना, तीन बॉन्ड पेयर है, वो आपके क्या रहेंगे 120 डिग्री के एंगल पे रहेंगे हमारे, 120 पे रहेंगे, ओके। और एक एम्प्टी ऑर्बिटल जो है ना आपका, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल, वो इन तीनों के ना बॉन्ड पेयर की क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर रहेगा हमारा, है ना। तो ये जो होता है आपका कार्बोकेटायन होता है आपका, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है हमारी sp2 होती है। इसमें ये तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है आपका, ओके। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है इसको। विच मॉलिक्यूल इज प्लेनर, इनमें कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है हमारा, तो XCF4 होता है ना, XCF4 ये वाला मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, प्लेनर होता है आपका। कैसा होता है प्लेनर। SF4 कैसा होता है हमारा, सीसो होता है भी आपका, ये कैसा होता है, सीसो होता है भी हमारा, है ना। NF3 ये कैसा होता है भी आपका, ये पिरामिडल होता है। SiF4 ये कैसा होता है हमारा, टेट्राइडल होता है भी आपका, ओके। तो प्लेनर पूछा भी आपका, है ना। तो जिनोन का X4 है ना, जिनोन का X4, ओके। तो टेट्राफ्लोराइड जो है आपका, ओके, इसमें क्या रहेगा आपका, 4 बॉन्ड पेयर है, और एक लोन पेयर अबो द प्लेन रहेगा आपका, है ना, और एक लोन पेयर क्या रहेगा आपका, बिलो द प्लेन, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स लीनियर, इनमें से ना लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा है आपका, है ना। तो लीनियर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है आपका, है ना। CO2 का मॉलिक्यूल कैसा होता है आपका, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ओके। CO2, ओके, CO2 ये वाला मॉलिक्यूल कैसा होता है आपका, लीनियर होता है, है ना। तो देखते ही पता लग गया आपको लीनियर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, ओके। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री TBP, ओके। TBP ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी, है ना। तीन तो किस एंगल पे होते हैं हमारे, ओके, 120 पे होते हैं, एक अबोव द प्लेन होता है, एक कैसा होता है बिलो द प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं, TBP ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ओके। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होती है हमारी, या तो sp3d होगी, या क्या होगी आपकी dsp2 हो जाएगी हमारी, है ना। और d2sp3 और sp3d में इसमें कैसी ज्योमेट्री होती है हमारी, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री होती है हमारी, है ना। इसमें कैसी होती है हमारी, स्क्वायर प्लेनर होती है हमारी, है ना। कैसी ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है हमारी, ओके। तो चेक कर लेते हैं भी एक बार। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी, लीनियर होती है। sp2 होती है, ओके, sp2 होती है तो कैसी होती है हमारी, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है आपकी, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। और sp3 होती है तो कैसी होती है ज्योमेट्री, टेट्राइडल होती है हमारी, ठीक है। कैसी होती है, टेट्राइडल। और sp3d होती है तो क्या होती है हमारी, TBP होती है हमारी, ओके। और हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d2 होती है तो कैसी होती है हमारी, बताओ। ये ऑक्टाइडल ज्योमेट्री होती है। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होती है हमारी, ओके। तो उस टाइम पे कैसी ज्योमेट्री होती है हमारी, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री होती है हमारी, ओके। तो ये बन जाएगा अभी आपका। नेक्स्ट है ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, है ना। ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि PH3 और BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते भी, ये बात बिल्कुल सही है। P पाई D पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन SO2, ये बात भी सही है भी, एक इसके अंदर P पाई D पाई बॉन्ड होता है, ओके। और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ये जो ना गलत है भी, कोई भी पार्टिकल जो ना स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता आपका। और ये क्या कह रहा है कि एस सेलिन का टेट्राफ्लोराइड और CH4 हैज सेम शेप, नहीं ये गलत है भी आपका, है ना। सेम शेप नहीं होता हमारा। I3 1 पॉजिटिव हैज बेंट ज्योमेट्री, है ना। I3 1 पॉजिटिव बेंट ज्योमेट्री, ये सही है आपका, है ना। I3 1 पॉजिटिव का ना हम जो ना वो 1 पॉजिटिव को इस पे, है ना, वेस्पर थ्योरी अप्लाई करके इसका जो ना शेप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते भी हमारे, तो 1/2 रहेगा आपका, ओके। और सेंट्रल एटम कौन है इसके अंदर, आयोडीन है, उसके पास 7 होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 पॉजिटिव तो एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे इसमें से, तो क्या आएगा आपका 6/2, तो ये क्या आएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बन गए इसके अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। बॉन्ड पेयर कितने भी हमारे, है ना, एक आयोडीन पे 2 आयोडीन लगेंगे, तो लोन पेयर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, ओके। तो 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है ना। तो आयोडीन पे 2 बॉन्ड पेयर है, ओके। आयोडीन पे 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, और उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, है ना। तो कैसा शेप बनता है भी हमारा, बेंट शेप बनता है भी आपका, है ना। बेंट शेप, वेस्पर थ्योरी कहती है कि 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो लीनियर तो हो नहीं सकता हमारा, कैसा होगा आपका, बेंट शेप, है ना। इलेक्ट्रॉन जो ना रिपेल करेगा इसको, है ना। तो कैसा शेप बन जाएगा आपका, बेंट शेप बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, और पांचवा ठीक है ना। 1 2 5 है ना, किसी में 1 2 5, ऑप्शन बी बन जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट आपका द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3, है ना। SO3, ओके। SO3 जो ना अभी बताया था अभी पिछली वीडियो में, SO3 ये ऐसा होता है भी हमारा, ओके। ये इसमें ना हाइब्रिडेशन क्या होती है हमारी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कैसे होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री जो है इसकी, वो कैसे बनेगी हमारी, ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगी। कैसी बनेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाएगी आपकी, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाएगी, ओके। तो इसमें ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, है ना। 3 इसमें पाई रहेंगे, एक इसमें क्या रहेगा आपका P पाई, है ना। क्या रहेगा आपका P पाई, दूसरा ये क्या रहेगा आपका P पाई और D पाई रहेगा। फिर तीसरा क्या रहेगा आपका P पाई और D पाई रहेगा आपका, है ना। ऐसा रहेगा अभी आपका, ओके। फिर क्या कह रहा है अभी, है ना, sp2 हाइब्रिडेशन में किस में होगी हमारी, है ना। ये तो क्या हमारा एसिटाइलिन अभी होगा, है ना, CH बॉन्ड CH।
ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ओके सॉरी sp होती है हमारी, और यहाँ क्या होती है हमारी sp3 होती है भी आपकी, ओके sp3 होती है। इसमें क्या होती है हमारी, इसमें sp होती है हमारी, है ना, CO2, ओके CO2। और ये क्या भी हमारा इथीन है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो इसमें क्या होती है हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बिल्कुल सही भी है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा, है ना। इथीन में जो है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। विच इज द फ्लोइंग सेट कंटेन द स्पीशीज हैविंग सेम एंगल अराउंड सेंट्रल एटम, है ना। इनमें है ना बॉन्ड एंगल सब में सेम किस में है ना, वो फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए भी हमारी, है ना। तो बॉन्ड एंगल अपने आप सेम हो जाएगा। तो ये देखो SF4 है, ये सीसो होता है आपका, ठीक है, सीसो होता है, और ये CH4 टेट्राहेड्रल होता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी खत्म होगी हमारी, ओके। BF3 कैसा होता है भी हमारा, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। NF3 कैसा होता है, पिरामिडल होता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म होगी हमारी, है ना। NF3 है ना, ये NF3 ये पिरामिडल होता है आपका, ओके, और NH3 पिरामिडल होता है। BCl3 ये अगेन क्या होगा आपका, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो यहाँ पे भी नहीं होगा आपका। ये वाले देखो अभी, ये बोरोन के हैलाइड्स है हमारे, ठीक है, और इनकी सबकी कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। क्या होती है हमारी, इनकी सबकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और ट्रायंगुलर प्लेनर जो होती है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर, वो क्या होती है, इनकी ज्योमेट्री होती है ना। ट्रायंगुलर प्लेनर क्या होती है हमारी, ज्योमेट्री होती है हमारी, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा, क्या होता है अभी, बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा, 120 डिग्री का होता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा, ओके। 111 में क्या पूछा गया है आपको ना, लिस्ट है, एक साइड में ना वो आयन दे रखे, दूसरी साइड में क्या दे रखे, शेप। तो आपको ना मैचिंग करवानी भी हमारी, ओके। तो पता होना चाहिए भाई, ICl2 1 नेगेटिव, है ना। कैसा शेप होता है भी, ICl2 1 नेगेटिव का लीनियर शेप होता है हमारा, है ना। कैसा होता है, लीनियर शेप होता है, ओके। तो चेक कर लेते भी, ICl2 1 नेगेटिव का, है ना, ICl2 1 नेगेटिव चेक करते भी हमारा कैसा शेप होगा, है ना। तो वेस्पर थ्योरी अप्लाई करके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो भी, ओके। तो 1/2 आयोडीन के वैलेंस में कितने होते हैं हमारे, 7, 2 क्लोरीन है, मोनोवलेंट है, ओके, और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या आएगा आपका 10/2, यानी कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे, 5 हो गए, ओके। और बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे, बताओ, बॉन्ड पेयर 2 हो गए, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे, ओके। तो 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है ना। तो ये कैसा शेप होएगा आपका, लीनियर शेप होएगा अभी, नो डाउट, है ना, लीनियर शेप हो जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारी, ऐसा शेप बनेगा इसका, है ना। 3 लोन पेयर हो गए, ओके। तो लीनियर हो जाएगा अभी आपका। BrF2 है ना, AlCl4 ये क्या रहेगा अभी आपका, टेट्राहेड्रल होता है अभी हमारा, है ना। ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो D का 3 है ना, डी में 3 किस में है, 2 ऑप्शन में भी हमारे, है ना। डी में 3 है, एक में क्या आएगा अभी आपका, एक में एक आएगा, है ना, एक में एक किसका है हमारा, ए के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बन जाएगा। तो आपका जो ना वो ClF4 है, ClF4 है ना, ClF4 4 है ना, ClF4 में 4 स्केयर प्लेनर चेक कर लेते भी, है ना। ClF4 को चेक कर लेते, ClF4 1 नेगेटिव, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे इसमें, तो क्या रहेगा आपका 1/2, है ना। और 7 प्लस में 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 12, है ना। 12/2 है ना, क्या आएगा आपका 6 होएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे, 6 हो गए, है ना। बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे, जितने बॉन्डेड एटम में भी 4, लोन पेयर कितने हो गए हमारे 2, ओके। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी, ClF4, ओके। तो ये स्क्वायर प्लेनर बनेगी हमारी, है ना। कैसे बनेगी स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल सही है हमारी, स्क्वायर प्लेनर बनेगी हमारी, है ना। 4 फ्लोरीन जो ना एक स्क्वायर के कॉर्नर पे होंगे, और एक लोन पेयर अबोव द प्लेन होगा, और एक लोन पेयर क्या होगा आपका, बिलो द प्लेन, है ना। तो ये सही है भी हमारा, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी, है ना। 111 का ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। उसके बाद में क्या कह रहा है ये, ऑल बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 और 28 मिनट के, है ना। इनमें कौन सा, है ना, जैसे मॉलिक्यूल दे रखे भी, इनमें कहता है कि जो ना वो 109 डिग्री 28 डिग्री का बॉन्ड एंगल किस में है भी, है ना। 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल किस में है? तो जो आइडियल टेट्राहेड्रल रहेगा आपका, है ना, जो आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिसकी, ओके, उसमें रहेगा भी आपका। अब मिथाइल क्लोराइड अभी हमारा, है ना, मिथाइल क्लोराइड ये होता है भी आपका, है ना, मिथाइल क्लोराइड ये है, तो इसमें भी नहीं होगा आपका आइडियल टेट्राहेड्रल। क्लोरोफॉर्म ये होता है भी हमारा, CHCl3, ओके, इसमें भी नहीं होगा आपका, है ना। आइडोफॉर्म ये होता है भी आपका, CHI3, है ना। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इनमें, है ना, बट आइडियल जो है ना वो टेट्राहेड्रल नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है ना, इसमें क्या भी हमारे सारे जो है ना आपके सारे जो बॉन्ड पेयर है ना वो कैसे हमारे एक जैसे, ओके। तो एग्जैक्टली जो है ना वो एग्जैक्ट आइडियल टेट्राहेड्रल यही रहेगी आपकी। 2 क्लोरीन जो है ना प्लेन में हो जाएंगे, एक क्लोरीन अबोव द प्लेन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका बिलो द प्लेन, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी बन जाएगा, है ना। तो एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट का जो बॉन्ड एंगल है वो किसका भी हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर है, ओके। नेक्स्ट अभी हमारा द सेंट्रल एटम इन द मोलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट, द शेप ऑफ मोलिक्यूल, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मोलिक्यूल का शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा भी हमारा, है ना। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर कैसा भी कर दो। टेट्राडल कब होता है, जब sp3 होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्टाडल क्या होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी, sp3d2, है ना, या फिर क्या होती है हमारी D2sp3 होती है हमारी, ठीक है, ये होता है भी आपका, ओके।
और पिरामिडल का कब होता है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट इसने sp2 दी है तो कैसा होगा आपका, ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाएगा अभी आपका, है ना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा आपका। ओके, फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ये, द कंपाउंड 1,2 ब्यूटाडाइन हैज, है ना। 1,2 ब्यूटाडाइन का जो ना आपको पता होना चाहिए भी, है ना, कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो 1,2 ब्यूटाडाइन, है ना, 4 कार्बन है। 1,2 मतलब 2 एडजेसेंट कार्बन पे, है ना, 1,2। ओके, ये क्या होगा आपका CH3, ये क्या होगा आपका CH होगा, है ना, ये क्या होगा आपका CH2 होगा आपका। ओके, तो है ना, देखो भाई यहाँ ना सिग्मा है, पाई है, यहाँ सिग्मा है और पाई है। ओके, ये सिग्मा, है ना, और ये CH को अलग लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, इसको मैं अलग लिखता हूँ भाई थोड़ा सा। CH को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और फिर ये CH3। ओके, और ये 3H को अलग लिख देते हैं हम, ठीक है, ये 3H को अलग लिख दिया हमने ऐसे ही, CH3। ओके, CH3, ये CH3, ये 3 हो गया। ओके, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड है भी आपका, है ना, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ओके, तो देखो भी इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, इस 1 2 और 3। तो इसको 3 जो ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगी आपकी sp2, ठीक है, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग रही होगी आपकी, है ना, 1 s और 2 p की। अब इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इस वाले कार्बन ने 2 नंबर कार्बन ने, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी आपकी sp। इसने भी देखो, इसने कितने बनाए आपके, है ना, इसने जो ना वो 1, ओके, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या रहेगी आपकी sp2, ठीक है। और इसने देखो भी इस वाले कार्बन ने 4 नंबर के कार्बन ने 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगी हमारी sp3, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, 1,2 ब्यूटाडाइन, है ना, एक ऐसा जो ना आपका मॉलिक्यूल है जिसमें ना तीनों टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमारी, कौन कौन सी, sp भी है, sp2 भी है, sp3, ठीक है। ये तो sp3 होगा, ये sp2 का हो गया, ये वाला कार्बन कैसा होगा हमारा sp, ये वाला कैसा था हमारा sp2, ठीक है, sp2। तो तीनों टाइप की हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर है ना, sp sp2 और sp3। ओके, फिर क्या भी हमारा नेक्स्ट, विच इज द लिस्ट बॉन्ड एंगल, है ना, इनमें से सबसे कम बॉन्ड एंगल कौन सा है। तो आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, इनका शेप पता होना चाहिए। अमोनिया कैसा होता है भी हमारा, पिरामिडल होता है भी आपका। ओके, ऐसे पिरामिडल शेप होता है भी आपका। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा, 107 डिग्री का होता है हमारा। ओके, 107 डिग्री का होता है भी इसके अंदर। BeF2 का जो मॉलिक्यूल होता है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी। ओके, और ये कैसा होता है आपका, लीनियर होता है। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है भी आपका, ये 180 डिग्री का रहेगा आपका, 180 डिग्री का रहेगा। H2 का मॉलिक्यूल होता है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है भी आपका। ओके, और इसका कैसी शेप होती है, बेंड शेप, V शेप, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर शेप बोलते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री और 5 मिनट का होता है। CH4 जो होता है, ये कैसी होती है हमारी, आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। और बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका, 109 डिग्री का होता है आपका। ओके, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा, लिस्ट बॉन्ड एंगल, है ना। तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल कौन सा भी है, सबसे छोटा, तो इसमें वाटर के केस में भी हमारा, है ना, कितना भी हमारा 104 डिग्री और 5 मिनट का है। शेप ऑफ सल्फेटाइन, है ना, सल्फेटाइन कैसा होता है भी हमारा, टेट्राहेड्रल होता है भी आपका, है ना, सल्फेटाइन। ओके, सल्फेटाइन। तो सल्फेटाइन में क्या हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो भी, है ना। तो एक शॉर्टकट मेथड है भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, है ना, शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या भी, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है वो काउंट कर लो भी आपके, है ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। तो सल्फर में कितने होते हैं हमारे, सल्फर में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं, 6 होते हैं हमारे, है ना। तो 6 सल्फर के और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन में कितने हो गए, 24 हो गए। और -2 चार्ज हो तो ऐड कर देंगे, है ना। ये कितना बनेगा आपका, 30 और 2 32, है ना, 32 है ना। तो ये क्या होता है अभी, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, 8 से कम है या 8 के बराबर है, तो देन डिवाइड करते हैं कितने से, 2 से। ओके, डिवाइड करते हैं 2 से, और उसका जो ना वो कोएफिशिएंट निकालते हैं हम, है ना, कोएफिशिएंट निकालते हैं। ओके, अगर वो कोएफिशिएंट 2 आता है ना, तो sp रहेगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन। और 3 आता तो sp2। ओके, 4 आता तो sp3। 5 आता तो क्या आएगा आपका sp3d होएगा, है ना। 6 आता तो क्या होगा आपका sp3d2 हो जाएगा आपका। और 7 आएगा तो क्या आएगा आपका sp3 और d3 हो जाएगा आपका। ओके, ये रहेगा अभी आपका। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 8 से ही भाग करेंगे। तो कितने हमारे 32 है अभी। ओके, 32 है, तो 8 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा पे आपका, कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगी हमारी, sp3 बन जाएगी आपकी, है ना, sp3। और sp3 हाइब्रिडेशन होती है तो कैसा शेप होता है आपका, टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है।
और इस केस में क्या होता है, अभी हमारी रेजोनेंस बनती है हमारी, ठीक है, क्या बनती है इसमें, रेजोनेंस बनती है ना। तो सल्फेट सल्फेट में है ना रेजोनेंस, और जहाँ रेजोनेंस बनती है वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं भी। सल्फेट में ऐसा कुछ होता है भी आपका, है ना, सल्फेट में सल्फेट ऐसा कुछ होता है भी आपका, सल्फेट, ये कहानी होती है सल्फेट की, है ना, कि ऑक्सीजन पे क्या है भी 3 लोन पेयर है ना, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला ऑक्सीजन भी ऐसा ही होता है भी आपका, ओके, ऑक्सीजन है, इस पे 3 लोन पेयर आएंगे हमारे, और इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, है ना, इस पे क्या होंगे आपके 2 लोन पेयर, और इस पे क्या होंगे आपके 2 लोन पेयर, है ना। तो ये डोनेट करेगा भी, ठीक है, ये विड्रॉ कर लेगा। तो ऐसे है ना, इसमें जो ना 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है भी, ठीक है, हम कोशिश करेंगे भी बनाने की, ओके, ये बनेंगे ऐसे, है ना, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जहाँ डबल था वहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा आपका, है ना, और उस वाले ऑप्शन पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज है ना वो खत्म हो जाएगा आपका, ओके। फिर अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा अभी आपका, ये डोनेट करेगा, ठीक है, ये वाला डोनेट करेगा, है ना, और ये वाला क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, है ना, ये डोनेट करेगा विड्रॉ कर लेगा। इसमें क्या होगा अभी आपका, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड बनेगा, ओके, और यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंगल ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज, ओके, और यहाँ क्या रहेगा आपका, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, है ना। तो हर एक ऑप्शन का देखो भाई, अब क्या होगा अभी देखो, ये डबल बॉन्ड होगी, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो ये डोनेट करेगा अभी, और यहाँ कैसे चार्ज आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, कैसा आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। और इसमें पहले लोन पेयर 2 थे, अब कितने हो जाएंगे, 3, इस पे 2 थे, है ना, और इस पे कितने हुए हमारे, हेलो, हाँ सर, बढ़िया सर। वाइट बोर्ड अरेंज करवा देंगे सर आपको, मैं एक बार, है ना, रुको रुको, मैं एक बार थोड़ा क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में भरी हुई बात करूँ आपसे, ठीक है जी। तो ये 3 और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या होगी आपकी, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, सल्फर, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और हर एक बॉन्ड जो है ना वो डबल बॉन्ड भी बनाएगा, सिंगल भी बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा, है ना, कि बॉन्ड ऑर्डर सबका क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, है ना, ओके। तो ये सिंगल सिंगल, ये जो है ना यहाँ डबल रहेगा आपका, है ना, आपकी बार यहाँ डबल रहेगा, ओके, और हम्म, ये डोनेट करेगा, ठीक है, ये वाला डोनेट करेगा, और ये क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो ओके। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका, ओके, और यहाँ पे क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका, नेगेटिव चार्ज। तो जिनमें ना रेजोनेंस बनती है ना वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमारा, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है ना, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ओके, जो जिन 2 पर्टिकुलर एटम के बीच में ना टोटल बॉन्ड कितने बने हमारे, है ना, जैसे ये ले लेते हैं, ये एटम नंबर 1 है, ये आपका 2 है ना, तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम नंबर 1 और 2 में कितने बॉन्ड बने हमारे, वो जोड़ लेंगे, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हमारी, इसके अंदर 4 बनी हमारी, ओके। तो यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड ये हो गए, 2 ये 4, और एक 5, और एक ये कितना हो गया आपका 6, है ना, तो 6 बॉन्ड है हमारे, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हमारी 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका 1.5, है ना। तो ये तरीका होता है अभी हमारा बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का, किन के केस में, जहाँ पे क्या बनती है हमारी रेजोनेंस बनती है ना, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है ना, लिख लेते हैं अभी हमारे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा हमारा, क्या कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बिटवीन बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स इन इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए हमारी 4, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने 6, तो 6/4 हो गया, कितना आ गया आपका 1.5, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है, ये बन जाएगा आपका तरीका, ओके। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड एंगल बिटवीन एच ओ एच इन आइस, है ना, आइस के अंदर बॉन्ड एंगल पूछा भी हमारा, ठीक है, इसने वाटर ने नहीं पूछ रखा है, ठीक है, इसमें किसने पूछा भी, इसने आइस के अंदर पूछा भी हमारा, आइस के अंदर है ना बॉन्ड एंगल कितना रहेगा आपका, ओके। तो आइस के अंदर है ना देखो भी क्या होता है भी हमारा, जब आइस फॉर्मेशन होती है ना हमारी, तो एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड करता है भी, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है हमारी, क्या बनती है हमारी, केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है भी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमारी, ठीक है। और वो जो अरेंजमेंट होती है हमारी, ठीक है, वो कैसी हो जाती है हमारी, टेट्राहेड्रल हो जाती है हमारी, ठीक है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल, है ना, ऐसे यूं हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं हमारे, ओके, ऐसे यूं। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना, तो ये जो ना टेट्राहेड्रली सराउंडेड रहेगा आपका, ओके। और ये बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल जैसे ही टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपका 109 डिग्री, और क्या हो जाएगा आपका
5 मिनट का हो जाएगा, ठीक है, आइडियल टेट्राहेड्रल की तरफ चला जाएगा आपका। फिर क्या कह रहा है, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन, है ना, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किसमें प्रेजेंट है अभी हमारा, ये जो आपका आर्सिन होता है इसमें 91 पॉइंट समथिंग होता है बॉन्ड एंगल, 5 लगा लिया है ना। और जो आपका अमोनिया होता है इसमें क्या होता है 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है हमारा, है ना। इसमें क्या होता है 104 डिग्री और 5 मिनट का होता है भी, है ना। इसमें कितना होता है भी हमारा, इसमें लगभग 93.45 ऐसा कुछ रहता है भी आपका, ओके। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है ना, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किस में रहा हमारा, लार्जेस्ट है ना NH3 में। एक्चुअल में क्या होता है, जो NH3 है और जो वाटर है ना, इनमें दोनों में ना हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी sp3 होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल इतना नहीं होता हमारा। क्यों नहीं होता, क्योंकि अमोनिया ना एक्चुअल में क्या होता है पिरामिडल शेप होता है, तो इसमें क्या होता है 3 बॉन्ड पेयर के अलावा एक लोन पेयर भी होता है, बट वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं हमारे, ठीक है, वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या होता है इसमें लोन पेयर रिपल्सन होती है ना, लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपेल करेगा, है ना, तो ये यूं आएगा, ये लोन पेयर आगे क्या करेगा बॉन्ड एंगल को और कम कर देगा। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है HOH है ना, ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो आइडियल टेट्राहेड्रल होता है ना वो 109 डिग्री का होता है, बट ये इतना नहीं रहता है, ये 104 डिग्री और 5 मिनट का हो जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहता है हमारा 107 डिग्री का रहता है हमारा, ठीक है। और इसमें कितना होता है हमारा ASH3 और PS3 में डाउन द ग्रुप है ना बॉन्ड एंगल और नीचे है ना और कम हो जाता है आपका, ओके। तो जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया है, PS3 है और ASH3 है, तो जैसे जैसे है ना सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी, है ना। तो बॉन्ड एंगल भी है ना, बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल वो भी क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा ना, ये कंसेप्ट है हमारा, ओके। तो जो सेंट्रल एटम की जो ना वो इलेक्ट्रॉनिटी जैसे कम होती है वैसे वैसे ना बॉन्ड एंगल जो है ना आपका बॉन्ड एंगल वो भी क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा। और लिंक्ड एटम है ना वो क्या रखने हैं आपको सेम रखने हैं ना, तो ये जैसे अमोनिया है, फॉस्फिन है और अर्सिन है, ओके। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हैव द आइडेंटिकल शेप, है ना, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा जिनमें आइडेंटिकल शेप होते हैं हमारे, ठीक है, क्या होते हैं हमारे आइडेंटिकल शेप होते हैं हमारे, ओके। तो देखो भाई चेक करते हैं भी हमारा SF4 है, ये सीसो होता भी आपका, ठीक है, सीसो होता भी आपका। ये XCF4 है, ये कैसा होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है हमारा। CCl4 ये कैसा होता है हमारा टेट्राहेड्रल, तो ये भी नहीं भी हमारा, ओके। जैसे BF3 पे चले जाओ, ये कैसा होता है हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर होता है हमारा, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है हमारा। PCl5 ये कैसा होता है पिरामिडल होता है हमारा है ना, पिरामिडल होता है। XCO3 होता है, ये भी पिरामिडल शेप होता है इसका, ठीक है, क्या होता है आपका पिरामिडल शेप होता है भी हमारा, है ना। और PCl5 ये TBP होती है हमारी, है ना, TBP होती है आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। IF5 है ना, IF5 थोड़ा चेक करते हैं भी, IF5, ओके। तो इसमें क्या भी हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे 1/2 है ना, और 7 जमा में 5 कितना हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 2 और कितना 6 होगा आपका। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गए। बॉन्ड पेयर कितना हो गया हमारे 5 हो गए। इसमें लोन पेयर कितना हो गया आपका, लोन पेयर इसमें 1 हो गया हमारा, है ना। तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी स्क्वायर पिरामिडल, है ना, कैसी बनेगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल बनेगी आपकी, है ना। तो स्क्वायर पिरामिडल बनेगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये तो TBP है, ये स्क्वायर पिरामिडल है, तो वैसे ही जो ना स्क्वायर पिरामिडल, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन यही रह गया आपका, है ना। ऑप्शन क्या रहेगा आपका D रहेगा अभी हमारा, है ना, ClF3। तो ClF3 कैसा होता है हमारा ClF3 टी शेप होता है अभी हमारा, है ना। ClF3 में कैसा होता है आपका टी शेप होता है अभी आपका, ओके। ClF3 में क्या होता है टी शेप होता है। XCOF2 है ना, ये भी टी शेप होता है अभी, ठीक है, ये भी टी शेप होता है अभी आपका। और XCF3 ये भी क्या होता है आपका, है ना, ये भी क्या होता है आपका हाँ ये भी टी शेप होता है हमारा, ठीक है। तो सब में क्या है हमारा ऑप्शन D क्या होगा आपका राइट आंसर, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका D बन जाएगा, जिसमें सारे मॉलिक्यूल जो होगा कैसे हमारे टी शेप के, ओके। तो क्लास कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है, थैंक यू, ओके।